मैंने आत्म स्वभाव को न जानते हुए पर द्रव्यों को अपना मानता है और उसकी मान्यता का खंडन करने के लिए आज आचार्य भगवान आगे की चर्चा प्रारंभ करने वाले हैं। इस ग्रंथ राज के माध्यम से आचार्य भगवान शाश्वत सुख का वर्णन करते हैं। हमने जो सुख समझा है विषयों में सुख समझा है। विशेष सुख को प्राप्त करने वालों का वर्गीकरण करते हुए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि सबसे ज्यादा सुख किसको है। यह तुलनात्मक दृष्टि से देखना होगा कि यहां पर सामान्य रूप से त्रियंचों की अपेक्षा ज्यादा सुख है वो मनुष्य को होता है। मनुष्य से भी जो मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होकर जो पुण्यशाली जीव है, राजा है, महाराजा है, मांडलिक महामांडलिक है, नारायण प्रतिनारायण बलदेव चक्रवर्ती तीर्थंकर है, इनको क्रमशः सुख बढ़ता बढ़ता जाता है। उनको अधिक अधिक सुख प्राप्त होता है। यह तो कर्म भूमि मनुष्यों की बात हो गई। यहां पर कर्म करने के उपरांत भोजन का सुख मिलता है। सिगड़ी जलाओ, भोजन पकाओ, भोजन करने का आनंद पाओ, लेकिन भोग भूमि में ऐसी स्थिति अवस्था नहीं है। भोग भूमि में भोजन पकाने की भी आवश्यकता नहीं है। यहां वो सब करने की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें वहां भोजन कल्प वृक्षों के माध्यम से मिलता है। अन्य सब भोग सामग्री है वह भी कल्प वृक्षों के माध्यम से ही उन्हें प्राप्त होती है। जगन्य भोग भूमि में भी मनुष्य को चक्रवर्ती से ज्यादा सुख होता है। ध्यान रखना, उत्तम मध्यम जगन्य तीन भोग भूमियां हैं। उसमें जगन्य भोग भूमि का भी विचार करा तो चक्रवर्ती से भी ज्यादा सुख जगन्य भोग भूमि में होता है। जगन्य भोग भूमि से मध्यम भोग भूमि में और मध्यम भोग भूमि से उत्कृष्ट भोग भूमि में सुख की मात्रा बढ़ती जाती है, लेकिन सुख की सामग्री की मात्रा प्रमाण है वो अपेक्षा से घटता जाता है। जैसे जगन्य भूमि में किसी को लड्डू मिलता है, पर ध्यान रहे लड्डू बड़ा भी मिलेगा लेकिन वह राजगीर का लड्डू जैसा होता है। मैंने बड़ा मिल गया लेकिन उसमें एनर्जी, उसमें क्वालिटी क्वांटिटी कम रहती है। जैसे कल ही कहीं चौके में कोई एक सामग्री थी और वह सामग्री देखकर बोला हुआ है जो बादाम था, कुछ छिला हुआ था, कुछ किया था, प्रयोग किया था, तो व्यक्ति बोलता है क्वांटिटी में कम है, इसका मतलब मुझे लगा है मूल्यवान वस्तु है। माने जो क्वांटिटी में कम होती है वह हमेशा मूल्यवान वस्तु होती है और क्वांटिटी में अधिक होती है वो क्वालिटी में हमेशा कम रहती है। तो माने वहां अगर लड्डू भी मिल जाएगा, बड़ा भी मिलता है, लेकिन राजगीर का वेट में हल्का रहेगा। उत्तम भोग भूमि में लड्डू छोटा मिलेगा लेकिन मेवे का मिलेगा। माने वहां सुख की क्वालिटी अधिक है और यहां क्वांटिटी अधिक है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हमारे जीवन में क्वालिटी बढ़ती जाती है, मिठास बढ़ती जाती है और सुख की क्वालिटी तब बढ़ जाती है जब हम है अपने परिणामों की निर्मलता करते हैं, अपनी सुख स्वभावी आत्मा को जानते हैं। ये मनुष्य गति की अवस्था हो गई। हम देव गति में प्रवेश करते हैं तो देवों के पास जो सुख है वो अत्याधिक सुख है। भोग भूमि में कल्प वृक्षों के द्वारा आहार मिल रहा है,
कर्म भूमि में सामग्री को पकाना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, तब हमें खाने मिलता है। लेकिन देवों में ये भी स्थिति नहीं है। देवों में उनके कंठ में अमृत होता है, वह कौलाहार नहीं होता है। वो अमृत उसके अंतर हृदय में कंठ में होता है, वो अमृत हमेशा झरता रहता है। अमृत की उपमा इस मर्त्य लोक में, मध्य लोक में किसी भी वस्तु को दी नहीं जा सकती। हम बोलते हैं हमारी पत्नी की सराहना करने के लिए, आज अमृत से भी सुंदर आहार बना दिया। लेकिन स्वर्ग का जो अमृत है, जो देवों के कंठ में रहता है, उसकी उपमा इस जगत के किसी भी पदार्थ से नहीं की जा सकती, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। तो हमारे जीवन में सोचना है कि वह सुख हमें प्राप्त करना है, और वहां भी देखते हैं कि वहां भी सुखों की मात्रा अधिक अधिक बढ़ती जाती है। जैसे सर्वप्रथम भोग भूमि से भवनवासी देवों को ज्यादा सुख, भवनवासी से व्यंतरवासियों को, व्यंतरवासी से ज्योतिषवासी को क्रमशः सुख बढ़ता जाता है, और ज्योतिषवासी के भी ज्यादा दुख होता है, सुख होता है, उससे भी ज्यादा कल्पवासी को है, उससे भी ज्यादा ऊपर गर्वेक आदि में सर्वार्थ सिद्धि में रहने वाले हैं उनको है। लेकिन सुख सही नहीं है। ये सुख कैसा है? सुखाभास है। यह सुख सुख नहीं, दुख का कारण है। और उस दुखों के कारणों से हमें छुटकारा दिलाने के लिए आचार्य भगवान हमें समय सार के माध्यम से सुख की वास्तविक कल्पना क्या है, वास्तविक सुख क्या है, और वास्तविक जीव का स्वरूप क्या है, यह समझे बिना हमें वास्तविक सुख का आनंद नहीं ले सकते हैं। हमने आज तक जीव को क्या समझा? राग द्वेष से युक्त जीव को ही जीव समझा, अथवा रागादि परिणाम को जीव समझा, कर्म नौ कर्मों को जीव समझा, और वह जीव समझकर हम संसार में अनादिकाल से परिभ्रमण करते रहे, लेकिन वास्तविक जीव तक हम पहुंच नहीं पाए। वास्तविक जीव जो ज्ञान दर्शनमय जीव है, उसका अनुभव नहीं कर पाए। आचार्य भगवान कहते कि उसका अनुभव करने के पहले जीव का स्वरूप समझ लेना। कल आचार्य भगवंतों ने सवाल उपस्थित किए थे कि कई जीव है कि आत्म स्वभाव को न जानते हुए राग द्वेष को अपना मानता है, अथवा राग द्वेष में तीव्र मंदा आदि अनुभव होता है, उसको अपना मानता है, कर्म को अपना मानता है, शरीर को अपना मानता है, और बहिरंग में जो संयोग होते हैं पर पदार्थों के, उनको अपना मानता है, लेकिन वो अपना स्वरूप है नहीं। जो बाहर दिख रहा है वो अपना नहीं, बड़ा सपना होता है, लेकिन सपने के पीछे हम अपने को भूल जाते हैं। देख लेना आचार्य भगवान क्या कहते हैं। कल जो बताया था उसका आज परिहार करते। कल सवाल था, आज क्या है? जवाब। सवाल था 5 गाथा में, जवाब है 1 गाथा में। ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। जैसे बोले थे ना अभी, ज्यादा मात्रा होती है वहां क्वांटिटी ज्यादा है, वहां क्वालिटी कम है, और जहां क्वालिटी ज्यादा है वहां क्वांटिटी कम। माने महाराज जी है, ज्यादा क्वालिटी वाले शब्द बोलेंगे, ज्यादा क्वालिटी वाला शब्द बोलेंगे। ज्यादा बोलने से क्या मतलब? ज्यादा बोलने वालों की कोई वैल्यू होती नहीं। जैसे कल कहा था सेकंड का काटा, दिन भर चक्कर लगाता लेकिन कोई वैल्यू नहीं, लेकिन उसके बिना घड़ी आगे बढ़ती ही नहीं, लेकिन उसकी पूछताछ है ही नहीं। उसी प्रकार यहाँ आचार्य महाराज जी ने कहा, इतना बड़ा सवाल किया लेकिन जवाब अल्प शब्दों में दे रहे हैं। क्या कहते हैं? गाथा का उच्चारण करते हैं और पुनः आगे की चर्चा आगे बढ़ाते हैं। एदे एदे सव्वे सव्वे भावा भावा एदे सव्वे भावा पुग्गल दव्व परिणाम 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 निपन्ना निपन्ना पुग्गल दव्व परिणाम निपन्ना पुग्गल दव्व परिणाम निपन्ना एदे सर्वे भावा पुग्गल दव्व परिणाम निपन्ना।
केवली 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 जिनेहिम जिनेहिम केवली जिनेहिम केवली जिन्हें बनिया बनिया भनिया बनिया कीह किया कीह किया ते 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 जीवो 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 ती 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 उच्चन्ति 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 केवली जिनेहिम भनिया किहते जीवोति उच्चन्ति केवली जिन्हें बनिया किए जीवोति उच्चन्ति। बोलते पूरी गाता बाद में आप बोलते ते देशवे भावा पुग्गलदव परिणामनि पन्ना केवली जिनेहिम बनिया किहते जीवोति उच्चन्ति। केवली जिन्हें बनिया किए जीवोति उच्चन्ति। और एक बार ती को मत बढ़ाना, जीवोती है ना, ती को बढ़ाओगे तो वो दीर्घ हो जाएगा, रस्व होना, जीवोती छोटा करना है। हे देशवे भावा उग्गलदव परिणामनि पन्ना केवल जिनेहिम बनिया किहते जीवोति उच्चन्ति। केवली जिन्हें बनिया किए जीवोति उच्चन्ति। देखो सुंदर सा वर्णन। एदे सव्वे भावा माने पूर्वगाथा 5 लेना वहां कि आपने जो कहा कि राग द्वेष ही आत्मा है अथवा जीव है, कर्म आत्मा है, नौ कर्म आत्मा है। एदे सव्वे भावा ये सभी भाव है। कैसे है? पुद्गल दव परिणाम निपन्ना। पुद्गल द्रव्य है, अब पुद्गल द्रव्य माने वह द्रव्य कर्म लेना है। इनका संबंध किनके साथ है? ये सब अवस्थाएं हैं, वह क्या है? पुद्गल द्रव्य कर्म के संबंध से होने वाली है। राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है, क्यों हो रहा है? कर्म का उदय आया इसलिए हो गया। ये शरीर मिल गया किसलिए मिल गया? कर्म है इसलिए मिल गया। पर ये सब पुद्गल से उत्पन्न होने वाले परिणाम हैं। हेदे सव्वे भावा पुद्गल दव परिणाम निपन्ना, ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम से उत्पन्न होने वाली है। केवली जिनेहिम बनिया, ये किसने कहा है? केवली जिनेहि बनिया माने केवली जिनेन्द्र देव ने कहा है। देखो आचार्य महाराज हमेशा कहते कि मेरे द्वारा नहीं कहा है। पीछे की गाथा में कहा था ये सब कौन है कि लास्ट में कहा था तीन दो परप्पवादी। ये परप्पवादी माने ये कौन है? पर द्रव्य में आत्मा की कल्पना करने वाले हैं, जिन्होंने आत्मा का स्वभाव नहीं जाना है, वे लोग हैं। कौन? किसने कहा? निश्चयवादी ही निर्दिष्टा, मन निश्चय के जानकार केवली शुद्ध केवली गणधर आदि देवों ने कहा है। अपने ऊपर कुछ नहीं ले रहे हैं। हम क्या कहते हैं? मैंने कहा है, मैंने कहा है, मैं की रट लगाते हैं। लेकिन महान आदमी होते, महान व्यक्ति होते हैं, वो मैं की रट नहीं लगाते। सारा क्रेडिट किसको देते हैं? केवली जिनेहि बनिया, केवली जिनेन्द्र देव ने कहा है, मैंने नहीं कहा। क्योंकि वक्ता की प्रामाणिकता कब आती है? जो प्रामाणिक वक्तव्य दे रहा है, जो प्रामाणिक कौन है हमारे लिए? अरिहंत देव है। इसलिए उन्होंने उनका समर्थन करने के लिए क्या कहा कि केवली जिनेहिम बनिया निश्चय विद्धिहिम निर्दिष्टा। मन हर जगह अथवा मंगलाचरण ही कहा केवली शुद्ध केवली वनिधा। मैं समय सार कहूंगा, लेकिन कैसे कहूंगा? मेरा कुछ भी नहीं कहूंगा। केवली और शुद्ध केवलियों के द्वारा जो कहा गया है वही मैं आपके सामने रख रहा हूं, परोस रहा हूं। मैं मात्र पोस्टमैन का काम कर रहा हूं। और आगे ये भी कहा था कि मैं मेरे अनुभव के द्वारा कह रहा हूं, उसमें अगर चूक हो जाए तो चुक्के छलम न घेतव्यम। लगता है 6 नंबर की गाथा में आया था। चुक्के छलम न घेतव्यम माने उसमें छल ग्रहण मत करना, कपटाचार घट मत करना। तेरे अनुभव के द्वारा तू समझ लेना।
मेरे द्वारा चूक भी हो सकती है, मैं तो केवल ज्ञानी नहीं हूं। चूक नहीं होती मात्र केवल ज्ञानी के द्वारा नहीं होती, मेरे व्याख्यान में गलतियां हो सकती है, इसलिए चुके जे चलम न घेतव्यम। फिर क्या कहा? केवली जिनिहिम बनिया, केवली जिनेन्द्र देव ने ऐसा कहा है। क्या कहा है? एदे सव्वे भावा पुग्गल दौ परिणाम निपन्ना कियते जीवोति उच्चंती। तू कैसा इसको जीव का कह रहा है? ये राग द्वेष, ये कर्म, ये शरीर, ये जीव का है तू कह रहा है। ये कैसे कह रहा है? ये तो जीव का स्वरूप नहीं है, क्योंकि केवली भगवंतों ने क्या कहा है? एदे सव्वे भावा पुग्गल दौ परिणाम निपन्ना। पुद्गल द्रव्य से उत्पन्न होने वाले परिणाम हैं। ये शरीर क्यों मिला है हमें? 85 संग्रह में आचार्य भगवान कहते हैं यह जीव है, ये जीव के साथ कर्म है, तो कर्म है तो गति मिलेगी। मनुष्य गति हो, त्रियंच गति हो, देव गति हो, नारक गति हो, जहां जहां कर्म है वहां गति मिलेगी। गति मिलेगी तो शरीर मिलेगा, शरीर मिलेगा तो इंद्रियां मिलेगी, और इंद्रियां मिलेगी तो इंद्रियों के विषय मिलेंगे, इंद्रिय के विषय मिलेंगे तो इंद्रिय विषयों में राग द्वेष होगा, और राग द्वेष होगा तो पुनः नए कर्म का बंध होगा, नए कर्म का बंध होगा तो पुनः गति, शरीर, इंद्रिया, विषय, राग द्वेष। ये चक्र अनादिकाल से चलता ही आ रहा है। तो ये शरीर तुझे कर्म से मिला है। आत्मा कैसे है? अशरीरी है, उसका कोई शरीर नहीं है, वो अशरीरी है। आगे आएगा आचार्य भगवान जो कल याता आपको याद दिला दी थी, वो गाता है कि 54 नंबर में कहेंगे अरसम अरूपम अगंधम अवंतम चेतना गुणम सद्दम जान अलिंग गहनम जीवम निर्दिष्ट संस्थानम। माने जीव का कोई संस्थान नहीं है, निर्दिष्ट संस्थान, और निश्चित कोई संस्थान माने आकार नहीं है। हमारा आकार कौन सा है? हाथी के शरीर में गए तो हाथी जैसा, चींटी के शरीर में गए तो जैसे आपके घर में दूध है, 1 लीटर दूध है अथवा 250 ग्राम दूध है, आपने टोपिया में रखा तो टोपिया के आकार का हो गया, ग्लास में रखा तो ग्लास के आकार का हो गया, कटोरी में रखा तो कटोरी के आकार में रख गया, पाइप में रखा तो पाइप के आकार का, जहां जिस जगह रखते उस आकार का वह बन जाता है। उसी प्रकार यह जीव जिस भी गति में जिस भी शरीर में जाता है उसी आकार का बन जाता है, लेकिन निश्चित आकार कोई जीव का नहीं। यहाँ का संस्थान जीव का कोई है नहीं। कितने संस्थान होते हैं? 6 संस्थान होते हैं ना। सम चतुर संस्थान है, वो सनन हो गया। मन संस्थान है कि वमन संस्थान, स्वती संस्थान, कुब्जक संस्थान, हुंडक संस्थान, समचतुर संस्थान, ये संस्थान जीव का कोई है नहीं। आज पंचम काल में 3 हीन संस्थान होते हैं, नीचे वाले बाल वाले 3 हिंडक, कुब्जक, ये संस्थान होते हैं। तो ये संस्थान जीव का कोई आकार नहीं है, जीव को पहचानने के कोई चिन्ह नहीं। जान अलिंग गहनम माने स्त्री पुरुष, ये पहचान के लिए चिन्ह है, लेकिन जीव का कोई पहचान के लिए चिन्ह नहीं, वो चिन्ह से रहते। ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है, वो अरस स्वरूपी है, अगंध स्वरूपी है, अरूप स्वरूपी है, वो अव्यक्त है, मात्र चेतना गुण से वह युक्त है। लेकिन हमने उसको नाना प्रकार से मान लिया कि मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं मोटा हूं, मैं ठिगना हूं, मैं पतला हूं, मैं और मैं जहां आता है, ये सब क्या है? पुद्गल द्रव्य के परिणाम से उत्पन्न हुआ भाव है, उसको ही मैंने अपना माना है। लेकिन जो अपना है वो सपना आई है, अपना है वो सपना है, अपना है उसको भूल गए हैं और सपने को अपना मान रहे। जैसे राजा दशरथ सपने में भिखारी बन गए, और राजा दशरथ सपने में भिखारी बनकर भीख मांग रहे थे, लेकिन भीख कहीं मिली नहीं। दिन भर घूमते रहे और एक जगह एक माता, एक बहन, एक महिला बर्तन मांजने बैठी थी, उसके पास जाकर भीख मांगने लगे सपने में। तो जाकर वह भीख मांगते हैं तो बोलती वो बहन, आपने आने में थोड़ा देर कर दिया, आप पहले आ जाते तो मैं भूखी रहकर आपको खिला देती, लेकिन अभी अभी मैंने खाया है
और जो टोपिया में नीचे भात जला हुआ लगता है वो भी आपको मिल जाता, फिर भी मैंने वो क्या कर दिया, उसको साफ करने के लिए झूठे पानी में डुबो कर रखा है। तो बोलते मैं वही खा लूंगा, मैं वही खा लूंगा। वही खाने के लिए हाथ में लेता है, उसको निकालने का प्रयास करते हैं, इतनी में पीछे से लंबे लंबे सिंग वाला बैल भाग कर आता है। अब बैल से बचाने के लिए वो वही फेंक देते हैं और भागना शुरू करते हैं, और भागते भागते एक पत्थर को ठोकर खाकर गिरते हैं और उनकी नींद खुल जाती है। नींद खुल जाती है। जब राज्यसभा में जाकर बैठते हैं तो चिंतित होते हैं, तो जाकर मंत्री पूछते हैं कि राजन आज आप चिंतित क्यों हैं? तब दशरथ कहते हैं अभी मैं सोने के सिंहासन पर बैठा हूं, सोने का मुकुट लगाया है, उसमें रत्न लगाए हैं, ये सच है कि सपने वाला सच है, इस ये सोच में पड़ा हूं मैं। अब कौन सा सच था? सपने वाला सच था कि राज सिंहासन पर बैठा हुआ सच था? मंत्री महोदय ने कहा दोनों भी झूठ है। वो सपने वाला भी झूठ था, अभी राज सिंहासन पर बैठे वो भी झूठ हैं, क्योंकि ये आत्मा का स्वरूप है ही नहीं, ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, पुद्गल द्रव्य से उत्पन्न हुए हैं, ये जीव का स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप ज्ञान दर्शन है, ये भी एक दिन छूटने वाला है। आप राज सिंहासन पर बैठे हैं, वो भी एक दिन छूटेगा। जैसे भिखारी बन गए तो वो सपना टूट गया, उसी प्रकार ये भी टूटने वाला है, लेकिन अपने को टूटने मत देना। अपनों की भीड़ में अपनों को खोज लेना, यही सम्यक पुरुषार्थ है। अपनों की भीड़ में अपनों के भूल गया तो कोई तेरा पुरुषार्थ सफल नहीं होने वाला। तया का केवली जिनिहिम बनिया, ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। किसने कहा है? भगवान ने। फिर तू कैसे कह रहा है कि जीवोति उच्चत्ति, ये जीव का स्वरूप है, कैसे बता रहा है? तू क्यों कह रहा है ये चीज? किसका है ये? मेरा है क्या? पुद्गल द्रव्य का है। किसने कहा है? अब केवली भगवान की बात नहीं मानेंगे, केवली भगवान की बात नहीं मानोगे तो शीतल सागर की क्या मानोगे? कुंद कुंद आचार्य की क्या मानोगे? केवली भगवान ने कहा, फिर तो मानो भाई कि केवली भगवान ने कहा है। जो केवली भगवान के आदेश का पालन नहीं करता क्या होगा? मान लो आज लोक व्यवहार में प्रशासन के द्वारा कुछ नियमावली जारी की जाती है, अगर वो नियमावली नहीं मानते हैं तो क्या होता है? मिले थे 2 साल पहले कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ था, घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था, और कोई गलती से निकल भी जाता तो क्या होता था? डंडे पड़ते थे। और भी नियमावली बहुत कुछ होती है, उस नियमावली को हम तोड़ देते हैं तो जुर्माना भरना पड़ता है, सजा भी हो सकती है ना। देख लेना, जुर्माना कुछ भरकर हम सजा से मुक्त हो सकते हैं। सजा 10-5 साल की हो सकती है, उसमें से हम छूट सकते हैं घूस आदि खिला करके। लेकिन जिनेंद्र देव का न्यायालय ऐसा है कि वहां सजा से मुक्ति नहीं मिलेगी, जो करोगे वो भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। अब प्रशासन के आदेश का पालन नहीं किया तो 2-4 साल की सजा होगी, लेकिन जिनेंद्र देव के आदेश का पालन नहीं किया तो ये सजा भोग में मिलेगी। आपको कौन सी सजा चाहिए? केवली भनिना, केवली ने कहा है ये, अथवा केवली जिनी बनिया, केवली जिनेंद्र देव ने कहा। अब तो मानो केवली जिनेंद्र ने कहा है कि आलू प्याज मत खाओ, केवली जिनेंद्र ने कहा है रात्रि भोजन मत करो, केवली जिनेंद्र ने कहा है पानी छान कर पियो। हम ये सब केवली भगवान के आदेश का पालन नहीं करते हैं तो सजा कहां मिलेगी? आज पंचम काल में हम जन्म लिए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी सजा है, इसको मजे में मत लेना, ये बहुत बड़ी सजा है। इस सजा मिलनी है पंचम काल में हम जन्म लिए हैं, क्योंकि चतुर्थ काल में हमने धर्म नहीं किया होगा, पूर्व भव में हमने धर्म नहीं किया होगा, इसलिए पंचम काल में सजा मिली है, जन्म हुआ है। आज नहीं धर्म करोगे तो छठे काल में और खतरनाक अवस्था बन जाएगी, इसलिए हमें यह सजा मिले। इसलिए क्या यहां सजा न मिले, इसलिए हमें धर्माचरण करना चाहिए। देखो सजाने में आदमी व्यस्त समय गवाता है,
सजाने में शरीर को कितना सजाते हैं। अब एक बाल की बात लेना, दर्पण के सामने खड़े होकर एक महिला बाल को संवार रही थी अथवा पुरुष बाल को संवार रहा था, क्या बोलते हैं आप? मांग कर रहा था, मांग कर रहा था। उसी समय एक साधक ने देखा और साधक ने बोला, अरे रे रे, ये बाल को सजाने में समय बर्बाद कर रहा है, ये बाल अगर हाथ में आ जाता है तो मुझे अंतराय करना पड़ता है। समझ गए? ये बाल को सजाने के लिए समय दे रहा है, लेकिन वही बाल जब मेरे भोजन में आ जाता है, मेरे हाथ में आ जाता है, तो मुझे अंतराय करना पड़ता है। धिक्कार हो आप जिन बाल को सजाने में अपना समय गवाते हैं। जो निर्मल है, जो विमल है, जो अमल है, उसको देखने में हमारे पास समय नहीं है, लेकिन जो मल है उसको सजाने में हमारे पास बहुत समय है। साधु अंतराय क्यों करते? बाल भी एक प्रकार का मल है। मल हाथ में आता है तो साधु अंतराय करता है, और हम मल को सजाने में समय बर्बाद करते हैं। अगर मल को संवारने में, सजाने में समय देते हैं, वह समय हम अपने आत्मा को देते तो विमल हो जाते, निर्मल हो जाते, अमल हो जाते। लेकिन उसको सजाने में हमारे पास समय नहीं है, बाल को समाजने में, संवारने में हम समय बर्बाद करते हैं। जैसे आत्मा है, उसको भूल करके हम बाल को संवारने में समय देते हैं। बाल को संवारने में, संभालने में जितना समय दिया, उतना समय अगर हम परिणामों को संभालने में देते तो शाश्वत सुख मिल जाता। ध्यान रहे, जिनके परिणाम मलिन होते हैं, ध्यान से सुन लेना, जिनके परिणाम मलिन होते हैं वही लोग मल को सजाने में अपना समय व्यर्थ खर्च कर देते हैं। हाँ, एक बार माल संवारते अच्छी बात है, लेकिन बार बार आज लोगों को अपने पॉकेट में कंघी रखने के लिए जगह है, लेकिन पानी छान कर पीने के लिए, कपड़ा रखने के लिए जगह नहीं। आज 200-400 ग्राम का मोबाइल जेब में रखने के लिए जगह है, लेकिन धर्म मंदिर आने के लिए चावल की डिब्बी रखने के लिए जगह नहीं। ध्यान रखना, जिनके परिणाम मलिन होते हैं वही लोग मल सजाने में समय व्यर्थ खर्च कर देते हैं। क्रीम पाउडर वही लगाते हैं जिनके चित्त मलिन होते हैं। चित्त मलिन हुए बिना इस पर्याय को सजाने की भावना किसी की नहीं होती है। यह पर्याय को सजाने की भावना तब होती है जब चित्त में मलिनता आती है। साधु संतों ने कौन सा क्रीम पाउडर लगाया? आप महिला माता बहन है, क्रीम पाउडर में समय ज्यादा देती है। आर्य का माताएं होती कौन सा क्रीम पाउडर करती है, फिर भी आपसे सुंदर जरूर दिखती है ना? सुंदर आपसे जरूर दिखती है। पर्याय को कौन सजा रहा है? उनके पर्याय को उन्होंने सजाया नहीं, फिर भी सुंदर दिख रही है, क्योंकि चित्त की निर्मलता है। जहां चित्त की मलिनता है वही पर्याय को सजाने की भावना बढ़ती है। आपको बार बार मेकअप आदि करने की भावना बन गई तो समझ लेना मेरे चित्त की मलिनता ज्यादा है। जो शरीर मिला है, शरीर का वर्ण मिला है, उसमें संतुष्ट रहो। अगर काला हो तो बोल दो, काले हो तो क्या हुआ, दिलवाले हैं। अब दिलवाले हो तो बोल दो, दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे। हमें काले होने से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। हमारे परिणाम काले ना हो जाए, इसका ध्यान देना चाहिए। हमने परिणामों की कालिमा इतनी हमारे पास जमी हुई है, वो साफ करने से हो नहीं पा रही है। अब मंदिर जी में आते हैं रोज, मैं दोपहर में जब मंदिर में जाता हूं दर्शनार्थ, तब देखता हूं वहां 2 स्टाफ है, वो काम कर रहा है कि दरवाजे की घिसाई कर रहा है। दरवाजे की घिसाई कर रहा है, कॉपर का दरवाजा है, काला काला लोहे जैसा लग रहा है, उसकी घिसाई करके उसको साफ कर रहा है। रोज थोड़ा थोड़ा साफ करके तो ज्यादा घिसना नहीं पड़ता।
लेकिन अब 2-4 साल के बाद घिसाई हो रही है तो ज्यादा घिसना पड़ रहा है। वो साफ दिख रहा है घिसाई करने के बाद। उसी प्रकार अनादिकाल से हमारे आत्मा में जो कालापन है परिणामों का, वो रत्नत्रय के माध्यम से घिसाई करनी पड़ेगी, तब जाकर वह निर्मल विमल और अमल बन जाएगा। हमने उसको निर्मल अमल बनाने का प्रयास ही नहीं किया है। हम क्या कर रहे हैं? शरीर को निर्मल स्वच्छ सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो सुंदर होने वाला तो है नहीं। जो होने वाला है नहीं उसके लिए पर्याय प्रयास हम क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ कहते कि तूने जो पीछे कहा कि शरीर है, राग द्वेष है, कर्म है, नौकर्म है, ये सब पुद्गल द्रव्य से उत्पन्न होने वाले परिणाम है। ऐसा किसने कहा है? केवली भगवान ने कहा है। फिर तू पागल जैसा क्यों कह रहा है कि ये जीव का स्वरूप है? ये जीव का स्वरूप नहीं है। गाथा समझ में आ गई? पुनः एक बार शॉर्ट में अर्थ करता हो। एदे सव्य भावा माने पीछे कहे गए सब भाव है। कैसे है? पुद्गल द्रव्य परिणाम निपन्ना, पुद्गल द्रव्य से उत्पन्न होने वाले परिणाम है। केवली जिन्हीं भनिया, केवली जिनेन्द्र ने ऐसा कहा है कि यदि जीवोति उच्चति। फिर तो कैसे कह रहा है कि जीव के है? जीव के है क्या ये? नहीं है। इतना ही ध्यान में रखना कि ये सब भाव पुद्गल के परिणाम है, ये जीव का स्वभाव नहीं है। समझ गए क्या? आधा अदरक वाला समझ जाओ। आचार्य भगवान कहते हैं, टीका देखते हैं, एदे शब्दे भावा पुद्गल द्रव्य परिणाम निपन्ना, एदे सर्वे देह रागादय। सर्व माने क्या? पीछे कहा था देह रागादि कर्म जनित पर्याया, माने कर्म से उत्पन्न होने वाली पर्याय है। पुद्गल द्रव्य कर्मोदय परिणामेन निष्पन्ना, पुद्गल द्रव्य कर्म से उत्पन्न होने वाला परिणाम है। निष्पन्ना माने उत्पन्न होना। आगे कहा था जनिता माने उत्पन्न होना। जनिता का भी अर्थ उत्पन्न होना होता है और निष्पन्न का अर्थ भी उत्पन्न होना होता है। माने एदे शब्दे माने एदे सर्व माने ये सर्व रागादय कर्म जनित पर्याया। ये रागादि है, देह है, ये कर्म से उत्पन्न होने वाली पर्याय है। पुद्गल द्रव्य कर्म से उत्पन्न होने वाले परिणाम है। ये सब क्या है? पर है। केवली जिनी भनिया, ऐसा किसने कहा है? केते जीवोति उच्चति। उसको तो जीवों का कैसे कहता है? केवली ही जिने ही सर्वज्ञ ही कर्म जनिता इति भनिता। माने रागादि भाव है, ये शरीर आदि है, ये कर्म से उत्पन्न हुई है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। कथम ते निश्चयेन जीवा इति उच्यते न कथम अपि। क्या कहा? फिर ये जिनेन्द्र देव ने कहा है तो निश्चय से तू जीव इति उच्चंती, तू ये जीव के है कैसे कहता है? ये मूर्खता है तेरी कि जिनेन्द्र ने कहा है, उस पर तो भरोसा करना चाहिए तुझे कि जिनेन्द्र ने कहा कि रागादि है, देहादि है, द्रव्य कर्म से उत्पन्न होने वाले हैं, तो निश्चय नहीं से तू जीव के कैसे कहता है? देखो निश्चय नहीं शब्द आचार्य ने रखा। व्यवहार नहीं से तो है ही हमारा, व्यवहार नहीं से तो शरीर मेरा ही है, लेकिन निश्चय नहीं से जीव का वह शरीर नहीं है। निश्चय नहीं से जीव का राग द्वेष नहीं है। हम कहते ना मैं रागी द्वेषी मोही हूं, मैं निश्चर्या में प्रमाद घड़े, कष्ट दिया जीवों पर, गलती पर प्रतिकूल रहे, आदि आदि होते। मैं उस समय मेरे को रागी द्वेषी कहता हूं क्योंकि वो राग द्वेष छोड़ने के लिए मैं भगवान के पास आता हूं। प्रतिक्रमण पाठ करते हैं तो उसमें भी कहते हैं पापिष्टेन दुरात्मना जड़धिया माया विना लोभिना राग द्वेष मली मसेन मनसा दुष्कर्म निर्मितम त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवता श्रीपाद मूले धुनहा। हे भगवान, मैं मेरी मलिनता को धोने के लिए आपके चरणों में आया हूं। मैं पापी हूं, दुरात्मा हूं, और पापी दुरात्मा होकर तेरे चरणों में आया हो, वहां धोने के लिए आया हो। भगवान के सामने आकर आप शुद्ध कहोगे तो
भगवान के सामने हम पापी दुरात्मा बनकर आया है, लेकिन मैं आप जैसे बनना चाहता हूं। जैसे प्रभु पतित पावन, मैं अपावन हूं भगवान, लेकिन आप पावन हैं और मैं पावन बनने आपके पास आया हूं। यहां आना है तो पावन बनने। जिसको ड्रेस सिलाना है वो टेलर के पास जाएगा, जिसको अलंकार लेना है वो सोनार के पास जाएगा, जिसको दूध लेना है तो दूध की दुकान में जाएगा। उसी प्रकार मुझे भगवान बनना है तो भगवान के मंदिर में आना पड़ेगा। यहां भगवान बनकर आने से काम नहीं चलेगा, ज्ञानी बनकर आने से काम नहीं चलेगा। जैसे चौके में बालचंद को आना मना है, चौके में बालचंद को आना मना है, उसी प्रकार गुरुओं के पास हुकुम चंद को आना मना है, ज्ञान चंद को आना मना है। माने हमें भगवान के दरबार में ज्यादा विद्वान बनकर मत आना, वहां भी अज्ञानी बनकर आना। क्योंकि कुंद कुंद जैसे महान ज्ञानी भी कहते हैं, मैं ज्ञानी नहीं हूं, चुपके छलम न घेतव्वम। हम भगवान के पास आते स्वयं को पवित्र मत समझना। हम भगवान रूपी घाट पर आए हैं हमारे आत्म रूपी वस्त्र को साफ सुंदर करने के लिए। हमारा वस्त्र मलिन है, इसमें बहुत सारे दाग हैं, उस दागों को साफ करने के लिए मैं भगवान रूपी घाट पर आया हूं। और वहां घाट पर आकर स्वयं को शुद्ध मानकर घाट में डुबकियां, पानी में डुबकियां नहीं लगाएगा तो शुद्ध हो गए नहीं। तो आचार्य कहते हैं, देखो यहां क्या कहा, ये देख सकते बाबा, निश्चय से जीव उच्चते इति, कैसे कहते, कथम न अपि कदापि यह संभव नहीं है। जीव के होना कभी संभव नहीं। राग द्वेष अगर जीव के होते तो सिद्ध भगवान को भी राग द्वेष होना चाहिए। अगर शरीर जीव का होता तो सिद्ध भगवान भी शरीर के सहित होना चाहिए थे, लेकिन वह शरीर से रहित है। इसका मतलब ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये स्वरूप पुद्गल कर्मोदय से उत्पन्न हुआ है। किंच विशेषः, उसकी विशेषता क्या कि पीछे उसने कहा था जैसे कोयले का कालापन दूर नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार आत्मा से राग द्वेष दूर नहीं किए जा सकते। आचार्य महाराज यहां उदाहरण देते हैं, अंगारा काष्ण वर्णा काष्ण वर्णा आगादिभ्य भिन्नो जीव। माने वहां क्या करते हैं कि काष्ण वर्ण है, अंगार का कालापन है, वो अंगार का कालापन कभी दूर नहीं होता है, ऐसा आपने कहा था, माने उस शिष्य ने कहा था। लेकिन अंगार से कालेपन के समान जीव भी राग द्वेष से भिन्न नहीं है, ऐसा तूने कहा था। लेकिन यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं कि रागादि से भिन्न आत्मा कैसे है, ये आचार्य महाराज यहाँ उदाहरण देकर कहने वाले हैं कि अंगारात कृष्ण वर्णान आगादि भिन्नो जीव है, उससे भिन्न जीव है। नास्ति इति यत् भणितम तद अयुक्तम, तू जो कह रहा था कि अंगार से कालापन दूर नहीं है, ये तू कह रहा है, वो तेरा कहना ठीक नहीं, अयुक्तम, तेरा कहना ठीक नहीं है। क्यों? चिदानंद एक स्वभाव शुद्ध जीवस्य उपलब्धे इति हेतु। माने तू कह रहा है, तेरा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कालापन वो उदाहरण अलग है और ये उदाहरण अलग है, दोनों उदाहरणों में भिन्नता दिखाई देती है। एक तो कहा कि शुद्ध जीव का स्वरूप क्या है, चिदानंद एक स्वभाव शुद्ध जीवस्य उपलब्ध है इति, कारण कोयले से कालापन दूर नहीं किया जा सकता, तूने कहा ठीक है। एक बार हम मान लेते हैं कि कोयले से कालापन दूर नहीं किया जा सकता, परंतु चिदानंद एक स्वभाव शुद्ध जीव है, उसको हम उपलब्ध हो सकते हैं। माने राग द्वेष से उसको दूर किया जा सकता है। कोयले का कालापन दूर नहीं किया जा सकता, ठीक है, एक बार मान लिया तेरी बात, हार मान लेते। कभी कभी गुरु को भी हार मानना पड़ता है, शिष्यों के सामने कभी कभी रुकना पड़ता है। तो कहते, तू कहता ठीक है कोयले का कालापन दूर नहीं किया जा सकता, मैंने मान लिया, लेकिन रागादि आत्मा से दूर किए जा सकते हैं। तो ये उदाहरण देना तेरा क्या होगा, व्यर्थ होगा। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं, किट्ट काली का स्वरूप सुवर्णवत इति, जैसे किट्ट कालीमा से युक्त सोना है, उससे कालीमा दूर की जा सकती है, उसी प्रकार आत्मा से राग द्वेष कर्म है, शरीर है, दूर किया जा
सकता है। इष्टोपदेश में आचार्य भगवंतों ने कहा है ना, योग उपादान योगेन दृशदा सुवर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्तो, कहा है माने योग्य उपादान मिलने से सुवर्ण का और सुवर्ण पाषाण से सोना अलग करता है। उसी प्रकार योग्य द्रव्य, योग्य क्षेत्र, योग्य काल, योग्य भाव और योग्य भाव मिलने से शरीर से आत्मा अलग की जा सकती है, आत्मा से राग द्वेष अलग किए जा सकते हैं, आत्मा से कर्म अलग किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते? किए जा सकते। परंतु सुवर्ण कार सुवर्ण पाषाण से सोना अलग करता है, उसको ताव देता है। योग्य उपादान अग्नि है, सांडस है, क्या बोलते प्लस है, चिमटा क्या बोलते, उसको पकड़ टोपिया पकड़ने के लिए आपको यूज करें, समझ। सांडस होता है, आग है, अथवा अन्य अन्य सामग्री, सुहाग है। आपने कभी सोना जलाया हुआ देखा है? सोना जब गलाते हैं देखा है? मैंने देखा है। सोना जब गलाकर आपके सामने यहाँ कोई कटोरे में रखेगा तो आप देखकर फेंक दोगे, को मिट्टी जैसा दिखता है, काला काला दिखता है। लेकिन सोने में सुहाग मिक्स करने से सोने में पीलापन आ जाता है, नहीं तो सोना काला काला दिखता है। सोने में सुहाग नहीं, इसीलिए कहावत है सोने पे सुहागा। सोना कीमती है लेकिन उसमें सुहाग चढ़ जाता है तो आधी कीमत बढ़ जाती है, चमक बढ़ जाता है, तो सुहाग नहीं प्राप्त होता। तो काला सोना होता है मट्टी जैसा, उसमें नमक डाल दिए तो भी वो पीला दिखता है, तो पीला दिखाई देता है। इसमें आचार्य भगवान समय सार में विधि बताएंगे आगे कि सोना बनाने की विधि भी इसमें बताने वाले हैं। कि सोना बताने के लिए कहते हैं नाग फनी वृक्ष है, उसका पत्ता, नाग फनी वृक्ष, सिंदूर, हाथीनी का मूत्र और सीसा नाम का धातु सब एकत्र कर दे तो सोना हो जाता है। अब घर में जाकर करने का प्रयोग मत करते। आचार्य भगवान धीरे से कहते हैं, उन्होंने कहा कि सीसम नाम का धातु है, हाथीनी का मूत्र है, नाग फनी का वृक्ष है और एक बात कही थी, ये जब सब एकत्रित हो जाते हैं तो उसका सोना हो जाता है। लेकिन धीरे से कहते पुण्य हो तो, पुण्य नहीं तो कुछ भी संभव नहीं। आगे कहने वाले हैं, देख लेंगे उस समय, उसकी चर्चा जरूर कर लेंगे। तो यहाँ सुवर्ण पाषाण में से सोना निकाला जाता है। आपको अगर आपने सोचा कि पाषाण से सोना निकल जाता है तो बाहर पड़ा हुआ पत्थर उठाकर उसको सोना निकालने का प्रयास करोगे तो नहीं निकलेगा। सोना उसी में निकलेगा जिसमें सोने का अंश है। उसी प्रकार वही आत्मा परमात्मा बनेगा जिसमें भव्यता का अंश है। अभव्य जीवों को कितना भी पुरुषार्थ करो, वो परमात्मा बनने वाला नहीं है। जिसने ये मान्यता की है कि मेरा राग द्वेष है, मेरे ही कर्म है, मेरा ही शरीर है, ये ग्रह गोधन आदि सब मेरा ही है, ऐसा कहने वाला मोक्ष से जाने वाला नहीं है, ध्यान रखना। आचार्य भगवंतों ने कहा कि जैसे किट्ट कालीमा दूर करते हैं, सुवर्ण आदि निकल जाता है, यह हो गया दृष्टांत। किंच अंगार दृष्टांतो अपि न घटते। इसलिए तेरा तूने जो उदाहरण दिया है ना, कोयले से कालापन दूर नहीं किया जा सकता, ये दृष्टांत तेरा घटित नहीं होता है। योग्य दृष्टांत देना, इधर उधर का फालतू दृष्टांत मत देना। कोयले के कालापन और आत्मा का राग द्वेष, इसमें कोई मेल नहीं है, क्योंकि राग द्वेष आत्मा से दूर किया जा सकता है। भले कोयले का कालापन दूर नहीं किया जा सकता, तेरी बात मान लेते हैं, लेकिन आत्मा से राग द्वेष, कर्म और शरीर दूर किया जा सकता है। सिद्ध भगवंतों ने किया है, प्रैक्टिकल हमारे पास दिख रहा है। उसी प्रकार पुनः कहते हैं, यथा सुवर्णस्य पीतत्व अग्नेः उष्णत्व स्वभाव तथा अंगारस्य कृष्णत्व स्वभावस्य तो पृथकत्व कर्तुं न आयाति। समझ गए? पुनः एक बार पढ़ता हूं, आप में पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा क्या उसमें कहने वाले। आप बोलते हैं हमें संस्कृत आता नहीं, लेकिन मैं पढ़ता हूं तभी आपको उसका अर्थ 80% तो 40% तो लगता होगा। देखो क्या कहते हैं, यथा तूने कहा था कि कोयले का कालापन दूर नहीं किया जा सकता, मैंने कहा कि शुद्ध चिदानंद स्वरूप का अनुभव करके उसको दूर किया जा सकता है। तो इसलिए तेरा उदाहरण ये ठीक नहीं है।
कथम इति चेत, कैसे मेरा उदाहरण ठीक नहीं है? शिष्य भी ऐसा नहीं है, ऐरा गहरा नहीं है, गुरु को और रोक रहा है। आप कैसे कहते कि मेरा उदाहरण ठीक नहीं है? आपका उदाहरण कैसे ठीक है? तो कहते हैं यथा सुवर्णस्य पीतत्व, सोने का पीलापन, अग्नि ही उष्णत्व, अग्नि का उष्णपना स्वभाव है, पानी का शीतलता, शक्कर का मीठापन, ये उसका स्वभाव है। उसी प्रकार अंगारस्य कृष्णत्व स्वभाव है, कोयले का कालापन ये स्वभाव है, जीव का ज्ञान दर्शन स्वभाव है। स्वभाव कभी दूर नहीं किया जा सकता। जैसे अग्नि की उष्णता दूर नहीं की जा सकती। यहाँ बेलगछिया में अग्नि उष्ण है और बंगवासी में ठंडी है, बंगाल में अग्नि उष्ण है और महाराष्ट्र में जाकर ठंडी है, नहीं, सभी जगह उष्ण रहेगी। पानी यहाँ शीतल है और दिल्ली में ठंडा है, ठंडा तो होता है, पानी यहाँ ठंडा है और दिल्ली में गर्म है, ऐसा नहीं होता है। पानी का स्वभाव कभी छूटता नहीं, अग्नि का कभी स्वभाव छूटता नहीं, सोने का पीतत्व कभी स्वभाव छूटता नहीं है। उसी प्रकार कोयले का कालापन छूटने वाला है ही नहीं। कितना सुंदर उदाहरण दिया आचार्य महाराज ने कि तू कह रहा है कि ये कैसे संभव है? तो ये स्वभाव है और स्वभाव किसी का कभी छूटता नहीं। पृथक् कर्तुम न आयाति, स्वभाव को अलग नहीं किया जा सकता। आप कितना भी प्रयास करो, अगर स्वभाव को दूर किया जाए तो द्रव्य नाश हो जाएगा। जैसे आत्मा का तो वह ज्ञान है, ज्ञान को आत्मा से अलग करने का प्रयास करोगे तो जीव द्रव्य ही नष्ट हो जाएगा। जीव द्रव्य नष्ट हो जाएगा तो 5 द्रव्य बचेंगे और 5 द्रव्य का कभी विश्व नहीं होगा, तो विश्व ही नाश हो जाएगा। और जीव द्रव्य का नाश होगा तो मोक्ष किसका होगा? माने कभी स्वभाव का नाश नहीं किया जा सकता। कहते हैं इसमें आगे आने वाला है, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम अन्यत् करोति किम, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान सिवाय उसका दूसरा कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ कह दिया न आयाति रागादयतु विभावः, ये कृष्ण वर्ण अंगार का स्वभाव है, राग द्वेषादि जीव का विभाव है। स्वभाव दूर नहीं किया जा सकता, विभाव दूर किया जा सकता है। रागादयास्तु विभावः, उदाहरण देते हैं स्फटिक उपाधिवत, ततः तेषां निर्विकार शुद्धात्मानुभूति बलेन पृथक् कर्तुम शक्यते इति। देखो यहाँ उदाहरण क्या दिया, रागादय विभावा, रागादि विभाव है, स्फटिको उपाधिवत, स्फटिक की उपाधि, स्फटिक कैसा होता है? फाइट होता है, पारदर्शी होता है। स्फटिक है, माने ये मान लो, 1 मिनट के लिए मान लेना ये स्फटिक है, मान लेना एक स्फटिक है, व्हाइट है, एक दिख रहा है काला लेके व्हाइट समझ लेना। इस स्फटिक के पीछे मैंने गुलाब का फूल ले लिया, वो स्फटिक कैसे दिख रहा है? गुलाबी दिख गया। इसके साथ पीछे मैंने पीला वर्ण ले लिया, काला ले लिया, स्फटिक मूल कैसा है? सफेद ही है, लेकिन उसमें उपाधि, उपाधि माने उसमें जो वर्ण लग गया उसके कारण उसका कलर चेंज हो गया। उसी प्रकार मेरी आत्मा शुद्ध बुद्ध एक ज्ञान स्वरूपी है, लेकिन कर्म की उपाधि के कारण वह रागी द्वेषी मोही बन गया है। समझ गए उदाहरण? कर्म उपाधि के कारण मैं काला गोरा मोटा ठिंगना पतला आदि मैं बन गया हो, रागी द्वेषी बन गया हो। क्यों बन गया हो? स्फटिक उपाधि, स्फटिक के पीछे जैसा जैसा कलर जाता है वैसा वैसा गुलाबी ले लिया गुलाबी, पीला ले लिया पीला, काला ले लिया काला, और पीछे का गुलाब हटा दिया, कर्म हट गए। शुद्ध बुद्ध आत्मा है मेरी, कर्म हट गए तो मैं भी शुद्ध बुद्ध हूँ, राग द्वेष रहित है, क्योंकि रागादय विभावः। ये पहले निर्णय कर लेना कि रागादि आत्मा का स्वभाव नहीं, वह क्या है? विभाव है। विभाव को मैंने मेरा स्वभाव मान लिया है। हम कहते ना आप मेरा स्वभाव जानते नहीं है, मेरा अरे तू ही तेरा स्वभाव जानता नहीं है तो दूसरा कहाँ जानेगा? तूने तेरा स्वभाव जाना है क्या कभी? ज्ञान दर्शन हूं, राग द्वेष को ही मेरा स्वभाव माना है। ये राग आग दहे सदा ताते समामृत, इसमें इष्टोपदेश में भी 11 नंबर की गाथा कही है। क्या कहते हैं उसमें?
राग द्वेष द्वैर दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञान सुचिरम जीव संसाराम ते भ्रमते सो। ये राग द्वेष को मेरा मान कर तो अज्ञान से ही संसार में भ्रमण कर रहा है पगले। तेरा स्वभाव जानो, तेरा स्वभाव पहचानो, ये कह दिया। और क्या कहते हैं, स्फटिक उपाधिवत। स्फटिक उपाधि का उदाहरण समझ गए, कलर हटा दिया तो क्या होगा, आप राग द्वेष हटा दिया तो क्या हो जाएंगे, हम भी भगवान हो जाएंगे। वहां तक कर्म की उपाधि है, वो कर्म की उपाधि को हटाना है। आदि व्याधि उपाधि उससे परे होते समाज, वहां तक मुझे पहुंचना तो उपाधि को हटाओ। तथा तेषाम, उसी प्रकार निर्विकार शुद्ध आत्मानुभूति बलेन। अब तुझे अलग करना है, कैसे करोगे अलग? उसको अलग करना है। रागादि जीव का स्वभाव नहीं, वह विभाव है, उसको अलग करना है। कैसे? निर्विकार शुद्धात्मानुभूति बलेन। निर्विकार शुद्धात्मानुभूति के शक्ति सामर्थ्य से पृथक कर्तुम शक्यते इति, अलग किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। कैसे अलग करोगे? पूजा करके, माला करके, शब्दों का पाठ करके नहीं, निर्विकार शुद्धात्मानुभूति बलेन। वही एक माध्यम है उसको अलग करने का। निर्विकार शुद्धात्मानुभूति यही माध्यम है। जैसे कोयले को सफेद करने के लिए जलाना आवश्यक, उसी प्रकार हमें कर्म को अलग करने के लिए शुद्धात्मानुभूति करना आवश्यक। अब शुद्धात्मानुभूति करना है तो घर में बैठकर तो संभव नहीं है, देख लो क्या करना है। पुनः कहते हैं, यदि युक्तम अष्ट काष्ठ संयोग घटावा अष्ट कर्म संयोग एव जीव तत् अपि अनुचितम। मैंने उसने दूसरा उदाहरण दिया था कि 8 खाट से, 8 काष्ठ से जैसे खाट बनती है, उसी प्रकार 8 कर्म से जीव बना है। तो वो भी क्या कहते थे, तेरा ये भी कहना ठीक नहीं है। अष्ट कर्म संयोगा भिन्न शुद्ध जीव अस्ति इति पक्ष वचनम। तूने कहा है कि 8 काष्ठ से निर्मित खाट होती है, और मैं कहता हूं अष्ट कर्म के संयोग से भिन्न शुद्ध जीव होता है। एक पूर्व पक्ष है, एक पक्ष है। अब उदाहरण देते हैं, अष्ट काष्ठ संयोग घटाव अशायिनः पुरुषस्य एव परम समाधिस्थ पुरुषे ही अष्ट कर्म संयोगा पृथक भूतस्य शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव जीवस्य उपलब्धे इति दृष्टांत सहित हेतु। क्या कहते हैं, तूने कहा था कि 8 काष्ठ से खाट बनती है, उसी प्रकार 8 कर्मों से जीव बनता है। तो मैंने उसका समाधान दिया, शुद्ध जीव अस्ति इति, माने अष्ट कर्म के संयोग से भिन्न शुद्ध जीव होता है। कैसे? अष्ट काष्ठ संयोग घटाओ, माने 8 काष्ठ से युक्त जो खाट बनी है उसमें आयुषन पुरुष है, माने उसमें सोया हुआ पुरुष। खाट है, खाट पर सोया हुआ पुरुष है, वो क्या है, दोनों भिन्न है। माने पुरुष वहां का भिन्न है और वहां का काट भिन्न है, तो दोनों क्या है, भिन्न भिन्न है। उसी प्रकार परम समाधि पुरुषस्य अष्ट कर्म संयोगा पृथक भूतस्य, माने परम समाधि में स्थित जो पुरुष है वो क्या करता है, अष्ट कर्म संयोग से पृथक भूतस्य, अष्ट कर्म के संयोग से अत्यंत भिन्न अलग शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव जीवस्य उपलब्धि इति। शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव जिनका है, ऐसा जीव तत्व है, उसका वो उपलब्ध हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे खाट पर सोया हुआ व्यक्ति खाट से अलग है, उसी प्रकार 8 कर्म से युक्त आत्मा है, वह भी 8 कर्म से अलग है। ऐसा तुझे मानना पड़ेगा और उसकी उपलब्धि हो सकती है, ऐसा दृष्टांत दिया। किंच देहात्मनोः इति अंतम भेदः इति पक्षः भिन्न लक्षण लक्षित्वात् इति हेतु जलन
जल जल अनल, दो शब्द है वहां, जल अनलवत इति दृष्टांतः। क्या कहते हैं? किंच देहात्मनो अत्यंतम भेद इति पक्ष, माने देह और आत्मा अत्यंत भिन्न है, ये मेरा समाधान है, क्योंकि वो अलग किया जा सकता है। जैसे खाट में सोया हुआ व्यक्ति खाट से अलग है, उसी प्रकार देह और आत्मा अलग है, देह कर्म और आत्मा अलग है, राग और द्वेष अलग है। ये क्या होगा? मेरा पक्ष, मेरा समाधान है। भिन्न लक्षण लक्षितत्वात् इति हेतु, भिन्न लक्षण के अपेक्षा कर्म है वो पुद्गल है, आत्मा है चेतन है, वो जीव है, वो अचेतन है। राग द्वेष कर्म से उत्पन्न हुए हैं, शरीर है पुद्गल है, कर्म से उत्पन्न हुआ है, और मेरा आत्मा कर्म से रहित है। दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न है। नमक भी सफेद है और शक्कर भी सफेद है, लेकिन लक्षण दोनों के अलग अलग है। उसी प्रकार कर्म और आत्मा के लक्षण अलग अलग है। राग द्वेष और आत्मा के लक्षण अलग अलग है, एक लक्षण नहीं हो सकते। लक्षण भिन्नत्वात् लक्षणत्वात् इति हेतु, जैसे जल का स्वभाव अलग है, अग्नि का स्वभाव अलग है। अग्नि का उष्ण स्वभाव है, जल का स्वभाव, पुद्गल का स्वभाव पूर्ण गलन है, आत्मा का स्वभाव शाश्वत है। दोनों के लक्षण अलग अलग है। कर्म चारों गति में भ्रमण कराता है, लेकिन आत्मा एक बार कर्म से रहित हो गई तो सिद्ध शिला पर जाकर शाश्वत विराजमान होती। इति परिहार गाथा गथा। इसी प्रकार तेरे जो सवाल थे उसका परिहार मैंने किया है। समझ सको तो समझ लेना, और नहीं समझो तो संसार के चक्कर लगा लेना, मुझे क्या जाता है। आचार्य भगवंतों का काम मात्र समझाना होता है, सामने वाला समझेगा नहीं तो। मोदी जी ने कहा था कि लॉकडाउन लगा है, रास्ते पर नहीं आना है, आएगा तो डंडे खाएगा। उसी प्रकार यह आचार्य भगवंतों ने समझाया है, अगर नहीं समझ सके तो कर्मों के डंडे तो खाने पड़ेंगे। जैसे अब टिंडे की भाजी खाना पसंद तो नहीं है, उसी प्रकार डंडे खाना भी पसंद नहीं होना चाहिए। समझ लो, यह आचार्य भगवंतों ने कितनी सुंदर व्याख्या आज की है, उस सुंदर व्याख्या को हमें समझना है। शरीर को और आत्मा को अलग कर लेना, दोनों के लक्षण भिन्न हैं। जैसे आप गाड़ी से जाते, कार में जाते हैं, कार में आप स्वयं बैठे हैं, कार में ड्राइवर बैठा है, आनंद ज्यादा किसको है? ड्राइवर को है कि मालिक को है? गाड़ी में दोनों बैठे हैं। हाँ, तो आपके बगल में और एक आपका मुनीम जी भी बैठा है, आनंद किसको है? मालिक को आनंद ज्यादा है। कार में दोनों बैठे हैं, लेकिन ड्राइवर को आनंद नहीं, वो ड्यूटी दे रहा है, वो अपना कार्य कर रहा है, अपने घर का भरण पोषण करने के लिए गाड़ी चला रहा है। मालिक को ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि गाड़ी मालिक की है, नौकर गाड़ी चला रहा है। मालिक चल रहा है, घूम रहा है, घूमने का आनंद भी ले रहा है, लेकिन ड्राइवर घुमा रहा है, घुमाने का आनंद दे रहा है। अपने परिवार रिश्तेदारों से दूर रहकर आपको परिवार रिश्तेदारों के साथ यात्रा करा रहा है। आनंद वो नहीं लेता, आप ले रहे हैं। उसी प्रकार देख लेना, इस संसार में हम हैं और सिद्ध शिला में जीव है अथवा सर्वार सिद्धि में जीव है। दोनों के सुख में कितना अंतर है? ड्राइवर और मालिक के सुखों का अंतर आप समझते हैं, उससे भी कहीं गुना अधिक अंतर हमारे सुख में और भगवान के सुख में है। वही सुख हमें प्राप्त करना है। तो आचार्य कहते हैं कि हमें क्या बनना है? इस सुखाभास को छोड़ करके, जो दुख का मूल कारण है उसको छोड़ करके शाश्वत सुख के लिए शुद्ध बुद्ध एक ज्ञान संपन्न आत्मा है, उसका अनुभव करने का प्रयास करना है। आपका समय हो चुका, समय से थोड़ा ज्यादा भी हो चुका है, क्योंकि शुरू लेट से हुआ था, इसलिए 5-10 मिनट आगे निकल जाती है। तो आप आज समझ गए हैं कि आपको शरीर को सजाने में समय नहीं देना है। जो चित्त को सजाने में लगता है वो शरीर को सजाने का प्रयास नहीं करता। जिसका चित्त मलिन है वो शरीर को सजाने का प्रयास करता। अरे पागलो,
मल को सजाने में इतना समय देते हैं, उससे अच्छा विमल निर्मल अमल को सजाने में समय देते तो आज तक हम सिद्ध शिला पर जाकर विराजित हो जाते। आप सभी लोग विमल अमल निर्मल आत्मस्वरूप को जाने, शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव को पहचाने और अपने आत्मा को परमात्मा बनाने का परम पुरुषार्थ करे। यही मंगल भावना के साथ जय महावीर।